आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं अंजलि पांडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से चुनाव आयोग नाराज है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप लगाया था उसे इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। ये जनता और संविधान दोनों का अपमान है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप राजनीतिक स्टंट है? क्या राहुल गांधी अपने अभियान को धार देने के लिए आयोग को घेरना चाहते हैं? इस मुद्दे पर तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दिया गया है। राहुल गांधी पे एक्शन लेने की बात कही गई है, धमकी दिया गया है कि 7 दिन में सरेंडर या फिर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। जी, बात बहुत ही सिंपल है। राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंस गए हैं और ये बात मैंने 2 दिन पहले ही कहा था जब ये खबर आई थी कि रविवार को इलेक्शन कमीशन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। उसी दिन मैंने कह दिया था ये खबर आने के बाद ही कि इसमें तो कुछ स्पेशल होने वाला है। ये राहुल बाबा के खिलाफ जो है कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की तैयारी हो गई है। कारण संडे को अगर इलेक्शन कमीशन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो सिर्फ चुनावों की घोषणा के लिए, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी इमरजेंट, कोई इमरजेंसी आ गई है तो इलेक्शन कमीशन संडे को, तो ये कल तो जिस हिसाब से बताया गया कि डोंट यूज द वर्ड वोट चोरी, ये जो आपने एक नया फैशन निकाल लिया है, ये जेएनयू के हिंदी डिपार्टमेंट के लोगों को हायर करके ये जो घटिया शब्दावलियों का इस्तेमाल आप कर रहे हो, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। 1 नंबर 2, उनको कहा गया है कि भाई ये जो तमाम आरोप आपने लगाए हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही राहुल गांधी फंसने जा रहे हैं, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप जो कुछ भी दस्तावेज आप दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के नहीं है। जी, आपको हमने कुछ दस्तावेज दिए, आप उसका खिचड़ी पका करके अपने हिसाब से आप उसको एनालाइज कर रहे हो, इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप ये समझिए कि 7 फीट का वो जो दीवार बना करके राहुल गांधी खड़े थे और पीपीटी पे बता रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि ये प्रोपेगेंडा, फरेब और मिथ्या वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप जो फॉर्मेट है उसमें आप शिकायत कर सकते हो। जी, आप शिकायत करोगे तो आपको एफिडेविट देना होगा, वही फॉर्मेट है, आपके लिए कानून नहीं बनेगा अलग। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये 10 जनपद नहीं है कि अपने मन से हाँक लोगे पार्टी को। उस तरह से इलेक्शन कमीशन कोई संवैधानिक व्यवस्था है, उसको आप हाँक नहीं सकते। तो ये कहा गया है कि भाई अगर आपका कंप्लेंट है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी तब जब आप शपथ पत्र दोगे, जब एफिडेविट दोगे। नंबर 4 कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, 7 दिन का समय है तो आप माफी मांग लो। अगर ऐसी बात कही गई होती कि शपथ पत्र दो या फिर माफी मांगो और टाइम पीरियड नहीं दिया गया होता तो मामला थोड़ा सा और भी जो है वो 50-50 में रहता। बट द टाइम यू गिव अ टाइमलाइन, एक आपने लक्ष्मण रेखा खींच दी कि 7 दिनों के अंदर आपको ये आदर शपथ पत्र या माफी देनी है, इसका मतलब है कि नहीं करेगा तो फिर एक्शन शुरू होगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा और तमाम तरह की धाराएं हैं। 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा है, ये 227 के अंदर आएगा धारा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये तो इन्होंने आ बैल मुझे मार वाली कहानी है।
कोर्ट में जब ये लोग जाते हैं, जब भी राहुल गांधी आते हैं, आदर माफी मांगना पड़ता है वहां। तो मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के लोग, वो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, टेलीविजन चैनलों पे डिबेट शुरू हुआ, तो एक से एक बढ़ करके आए कि नहीं, हम तो माफी नहीं मांगेंगे, ये तो माफी मांगने वाले कुछ और हैं। जनाब, माफी तो मांगनी पड़ेगी या एफिडेविट देना पड़ेगा, नहीं तो इस बार आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। और मैं आपको बता दूं, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरह बर्ताव कर रहा है। लोग, ये कांग्रेसी जो है डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं कि अब आकर के वो हेकड़ी दिखा रहे हैं सारे लोग। और जानकारी ये मिली रात भर जो है, कब मनु सिंघवी और पूरी वकील की टीम बैठी हुई कि अब क्या करें, इसका क्या करें। क्या ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है कि हम अब तरफ से राहुल गांधी की तरफ से एक नई चिट्ठी लिखें जो दिखे ना कि माफी है और माफी भी हो। शब्दों का ही तो खेल है जी, शब्दों का ही तो खेल है कि वो कहे कि भाई वह माफी नहीं है और इलेक्शन कमीशन को लगे कि माफी है, और जाकर के पर्दे के पीछे से बोल देंगे छोड़ दो, जाने दो, क्या करेंगे, हम लोग भी परेशान हैं इस आदमी से, समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन इसके खोपड़ी में कुछ घुसता ही नहीं है, क्या करें हम। तो बीच बचाव का रास्ता निकलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, संडे जिस दिन सारे लोग छुट्टी बनाते हैं, उस दिन इतना एफर्ट करके फुल बेंच इलेक्शन कमीशन का वो कर रहा है और 7 दिन की मोहलत दे रहा है, तो अगले संडे को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। यह भी आप समझ लीजिए, अगर इसने माफी नहीं मांगी तो। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 7 दिनों में तो खेल भी हो जाएगा। क्या खेल होगा कि वही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो वहां जा रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी थी, इसको डांटा गया था, यहां तक कह दिया जज साहब ने कि आप इंडियन हो भी कि नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। और ये बेशर्म आदमी को देखे कि ये फिर भी जो है वही सारी चीजें, जो फिर से वही बातें हो रही है। मैंने आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन बट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्लीन वोटर्स रोल। वोटर लिस्ट साफ सुथरा हो, ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई स्टाफ थोड़ी है, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व है। अभी कोई 17,000 28,000 के आसपास बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कंप्लेंट्स आए हुए हैं, फॉर्म 7 दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आया है अभी तक। अभी 15 दिन है। अगर आप ये देखिए व्हाट इज, मैं ये क्यों कह रहा हूं और देश की जनता क्यों राहुल गांधी से नाराज है, आपकी नीयत खराब है। अगर आप इस बात के लिए लड़ रहे होते कि भाई देखिए हमने तो कर्नाटक के अंदर में देखा इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, बिहार में ऐसी गड़बड़ियां ना हो इसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है, ये इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं कर रहा है। हम एज ए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इंडी गठबंधन की तरफ से हमें साथ में इंक्लूड कीजिए, हम हर घर में जाएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, सारे लोग मिलकर के ये इंश्योर करेंगे कि जो वोटर है वो जगह का है और डुप्लीकेसी नहीं है, और ये पूरे प्रकल्प में हम आपके साथ खड़े होंगे ताकि एक बार बिहार का या किसी भी राज्य का वो इलेक्टोरल रोल सही सही बन जाए। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते, हम लोग भी आपके साथ खड़े होते कि गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। लेकिन आपकी नीयत खराब है, आपकी ये लत में आ गया है कि जितनी भी संस्थाएं हैं देश की उसको आप अटैक नहीं करते, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। आप डिस्ट्रॉय करने, यही क्या है, ये आर्मी वाले केस में क्या हुआ था कि चाइना की आर्मी जो है हमारे आर्मी को पिटती है, पाकिस्तान की बात आती है तो सब सबूत मांगने लग जाते हो। तुम्हारे लोग कह देते कि नहीं पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, हिंदुस्तान की आतंकवादी है।
जब मुंबई होता है तो कह देते कि भाई हिंदू आतंकवाद है, और जब इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है तो आप पूरी दुनिया में जाकर के पहले बोल रहे थे कि मोदी को हटाना जरूरी है, आप हमारी मदद कीजिए। इतने बेगैरत लोग हैं आप लोग कि आप पाकिस्तान में जाकर के, आपका मणिशंकर अय्यर ये कहता है, पाकिस्तानियों से कहता है कि मोदी को हटाने में आप हमारी मदद करें, तो पाकिस्तानी कैसे मदद करेंगे? पीएमओ में बम लगा करके, पुलवामा करके, पहलगाम करके, उरी करके। तो ये जो देशद्रोहियों वाला जो पूरा चरित्र कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है, तो इसलिए देखिए जनता है नहीं साथ में, 7 दिन का समय दिया गया है, और 7 दिन में मेरी बात को अगर आप नोट करके रख लें कि ये 7 दिन जो है वो तेजस्वी साथ में नहीं रहेगा, साथ में नहीं रहेगा। उसका कारण मैं बता देता हूं। वो कारण ये है कि इलेक्शन हो रहा है बिहार का, बिहार के चुनाव का चेहरा है तेजस्वी, हीरो बनने पहुंच गए राहुल गांधी, मुद्दा है कर्नाटक का, मुद्दा है महाराष्ट्र का। तो कोई बेवकूफ ही इस तरह के कंफ्यूज स्ट्रेटजी को बनाएगा, और जनता साथ में इसलिए नहीं आ रही है, इनकी रैली में लोग नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता है। वो भी स्टार्ट हुआ तो लोग आए हैं, वो कार्यकर्ता, अब कार्यकर्ताओं को पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो वो आना भी बंद कर देंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम छटपटा रही है कि अब एक नया मसला जो फंसा है, ये इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इसके तरफ से बताया गया, लगाया गया आरोप वो लाइट नहीं होता, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और राहुल गांधी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मुद्दे पर तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए। धन्यवाद। राहुल गांधी के तमाम दावे झूठे हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है। अब देखना होगा कि 7 दिनों में राहुल क्या करेंगे, माफी मांगेंगे या फिर शपथ पत्र भेजेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।